कि क्यों एक लड़का का हंसता खेलता सफर इतनी भयानक तरीके से इतनी खतरनाक मोड़ ले लेता है। आखिर क्या हुआ था बीच रास्ते में? तो दोस्तों इस घटना की पूरी जानकारी ना आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। दोस्तों ये घटना ना कर्नाटक का है, जो कि कर्नाटक में एक छोटे से गांव के एक मोहित नाम का लड़का रहता था। दोस्तों ये मोहित ना बेंगलुरु में एक अच्छी खासी कंपनी में अच्छे पोस्ट में ये काम करता था, जॉब करता था ये। और इनका घर ना जहाँ पे ये काम करता था ना वहाँ से बहुत दूर पड़ता था। अब क्या था दोस्तों कि जब इनको मोहित को अगर मन करता है ना कि मम्मी पापा से मिलने के लिए, तो ये चला जाता था। कभी 3 महीने में, कभी 4 महीने में, कभी 5 महीने में, कभी 7 महीने में, कभी तो 8 महीना भी हो जाता था। इतने दिन बाद वो जाया करता था अपने माँ बाप से मिलने के लिए। दोस्तों सेम इस बार भी मोहित को ना काम किए हुए कई महीना हो गया था। उनको ऐसा लग रहा था कि हमें ना मम्मी पापा से मिलना चाहिए। और सोचता है जब मिलने के लिए जाएंगे तो इस बार ऐसा करेंगे तो अपने घर परिवार को कहीं अच्छी जगह घुमाने के लिए ले जाएंगे, इस तरीके से सोचता है। अब दोस्तों क्या होता है कि वो कंपनी में ना एप्लीकेशन डालता है छुट्टी के लिए, उनको छुट्टी भी मिल जाता है। फाइनली दोस्तों कुछ दिन बाद वो डेट आ ही जाता है जबकि मोहित को अपने माँ से और अपने पापा से घर वालों से मिलने का टाइम आ ही जाता है। तो मोहित ना बहुत खुश था। अब बात रह गया दोस्तों कि वो इतना ज्यादा खुश था ना घर आने के लिए। अब वो अपने घर वालों के लिए कपड़ा वपड़ा जो भी लेने का था, जो भी खरीदारी करने का था, मोहित ने किया। वो बहुत खुश था। अब दोस्तों सारा चीज पैकिंग वगैरह करने का बाद में वो अपने घर के लिए निकल जाता है। दोस्तों घर के लिए निकलता है, वो बस स्टैंड जाता है बस पकड़ने के लिए। मोहित को ना जाने में लेट हो गया था, वो बस निकल चुका था। अब ऐसा था ना दोस्तों कि दूसरा बस आने में ना बहुत टाइम था। तो दोस्तों मोहित ना इधर उधर घूमने लगता है और पता करने लगता है कि क्या उस गांव की तरफ जाने वाला कोई गाड़ी है। तो उनको ना एक ड्राइवर मिलता है। वो बोलता है हम जा रहे हैं उधर ही, एक काम करो 2-4 लड़के और हैं और एक बुजुर्ग बाबा है, एक माता जी है, एक तुम हो जाओगे तो हमारा भी गाड़ी फुल हो जाएगा, हम लोग भी निकल जाएंगे, चलो फिर छोड़ देंगे। तो मोहित बोलता है चलो ठीक है यार, बस तो निकल गया, अब हम क्या करेंगे कि हम ना ये गाड़ी से निकल जाते हैं, भले थोड़ा सा टाइम भी लगेगा लेकिन निकल जाएंगे। अब दोस्तों क्या था कि उन लोग बैठा उस गाड़ी में, मोहित भी बैठा। वो उसमें जो 2 लड़के थे ना वो बहुत ज्यादा शैतानी थे। शैतानी गिरी करना मतलब मस्तीखोर था, बहुत ज्यादा मस्तीबाजी करने का उन लोग का शौक रहता था। हंसता खेलता किसी से भी ऐसा मौज मस्ती से बात करना उस तरीके से था। अब ये ना क्या करता है कि उसी गाड़ी में बैठ जाता है। अब दोस्तों मोहित के सामने वाले सीट पे एक ऐसी लेडीज बैठी थी ना जो कि ज्यादा किसी से बातचीत नहीं करती थी। एकदम पूरा घूंघट यहाँ तक की हुई है, हाथ में पता नहीं कौन सा पोटली लेके बैठी हुई है और किसी से ज्यादा बातचीत नहीं कर रही थी। अब दोस्तों लोग बैठते हैं और गाड़ी स्टार्ट करके गाड़ी चल देता है उनके गांव की तरफ। उन लोग का ना सफर ना अभी तो बहुत ठीक ठाक था, अभी बहुत तो हंसी खुशी से चल रहा था। मोहित के उतने बातचीत ज्यादा किसी से करता नहीं था, लेकिन उनके साथ जो 2-4 लड़के थे ना वो बहुत ज्यादा मस्तीखोर, मैं बोले मस्तीखोर थे, बहुत ज्यादा हंसी मजाक करते थे। तो बात करते जा रहे हैं, कभी इसको छेड़ रहे हैं, कभी उसको छेड़ रहे हैं आपस में ही। एक तरफ बाबा जी बैठे हुए हैं, जो बुजुर्ग दादाजी थे ना वो भी बैठे हुए एक तरफ, आगे ड्राइवर चला रहा है अपना गाड़ी। फाइनल दोस्तों जाते जाते ना क्या होता है कि शाम हो जाता है। शाम हो जाता है, इन लोग चलते जा रहा है सब अपना जो भी अपना चाय नाश्ता करने का था, अपना एक जगह रोक के अपना चाय नाश्ता किया और फिर से गाड़ी स्टार्ट करके और चलने लगे। दोस्तों कुछ दूर जाने के बाद ऐसा होता है कि वो रास्ता ना किसी कारणवश से ना उस टाइम ना बंद कर दिया था, कुछ कारणवश से वो रास्ता बंद पड़ गया था। अब ड्राइवर सोच रहा है कि हम करें तो करें क्या, क्योंकि हम ना इधर आके फंस चुके हैं, हम यहाँ से अगर वापस जाएंगे तो बहुत दूर हो जाएगा, हम वहां से फिर इससे अच्छा कोई दूसरा रास्ता ढूंढते हैं। लेकिन ड्राइवर तो हमको थोड़ा बहुत पहले से मालूम था कि इधर से कौन, उनको एक रास्ता ना मालूम था, तो उस रास्ते से वो गाड़ी अपना मोड़ लिया वहीं पे ना सबको सतर्क कर दिया वो ड्राइवर कि देखो भाई कि इस रास्ता तो भी बंद है, ये रास्ता भी खुलेगा नहीं, पता नहीं कितने बजे खुलेगा या फिर कितने रात को खुलेगा या तो फिर सुबह खुलेगा, ये तो मुझे मालूम नहीं है, इसलिए हम दूसरे रास्ते से जा रहे हैं। और वो रास्ता ना पहाड़ी के रास्ते से होते हुए जा रहा था। वो बता दिया कि उस पहाड़ी के होते हुए हमें जाना है और बिल्कुल भी कोई भी मस्ती मजाक नहीं करना।
इतना बोलता है दोस्तों, वो उस रास्ते से अपना गाड़ी ले लेता है। अपना फिर से वही सब गुनगुनाते हुए गाते हुए जा रहे हैं। चलते चलते और ज्यादा रात हो जाता है। अब ये बार बार जैसे जैसे उस पहाड़ी के करीब पहुंच रहा है ना, वैसे वैसे वो ड्राइवर ना इन लोगों को बार बार सतर्क कर रहा है। बार बार वो सतर्क कर रहा है कि कोई भी लड़का हो या कोई भी, अपने दादाजी को बोला कि आप लोग ना बाहर मत देखना, बाहर मत देखना यहाँ पे, और बिल्कुल भी नहीं, अपना जो है ना सर झुका के रहना। ड्राइवर चलाते जा रहा है, गाड़ी चलाते जा रहा है। अचानक से दोस्तों, अचानक से एकदम जो गाड़ी का पिछला जो हिस्सा होता है ना, वो आवाज करने लगता है, ठाक ठाक, और पूरा जोर जोर से। और जितना गाड़ी का इतना सदर है उधर गई था, अचानक से क्या आ गया। और खैर तो इन लोगों लड़कों को तो मालूम ही नहीं था कि क्या है यहाँ पे, क्या है क्या नहीं है। बोले क्या हो गया। ड्राइवर फिर से बोलता है, एकदम चुप, कोई भी नहीं गाड़ी से बाहर देखना, बिल्कुल भी चुप हो जाओ। दोस्तों भगवान के नाम लेने लगता है और वो आगे बढ़ने लगता है। इतना जैसे तो कदम आगे बढ़ता है ना, अब इतने जोर जोर से एकदम रोने का, चीखने का, चिल्लाने का आवाज आने लगता है, पूरा जोर जोर से। इतना जोर जोर से चिल्ला रही थी वो ना कि लग रहा था कि अगर उनको सच में मिल जाए ना तो वो पहाड़ के रख देगी। इस तरीके से चिल्ला रही थी, पूरा जोर लगा के, इतनी भयानक तरीके से चिल्ला रही थी ना। अब जितने भी गाड़ी में बैठे हुए थे ना, बहुत ज्यादा घबरा गए थे, बहुत ज्यादा। मोहित ना खास करके तो वो सबसे ज्यादा, वो लग रहा था, उनको ऐसा लग रहा था कि अब हम नहीं बच पाएंगे। ये पता नहीं कौन से रास्ते में हम लोग को ले आए हैं ड्राइवर साहब, कि ऐसा हम लोग को देखने को मिल रहा है, पता नहीं मौत के मुंह के पास हम लोग को लेके आ गए। अब दोस्तों क्या था, फिर भी ये बार बार ड्राइवर बोल रहा है कि कुछ भी आवाज आए, कोई भी हो, लेकिन तुम लोग गाड़ी से बाहर मत देखना। अब वो जो लेडीज साइड में बैठी हुई थी ना, वो लेडीज पता नहीं से सर झुका के वो मंत्र गुदगुदा रही थी। इस वजह से शायद ना मोहित सोच रहा था कि इसकी वजह से ना वो जो भी है बुरी शक्ति, जो बुरी आत्माएं हैं, वो गाड़ी के करीब नहीं आ रही है। एहसास हो रहा है लेकिन आ नहीं रही है। अब दोस्तों थोड़ी दूर आगे बढ़ने के बाद में ना, तो बहुत ही गंदी स्माइल आता है, बहुत ही सड़ा सा स्माइल, इतना भयानक स्माइल आता है ना। ये सब पता नहीं क्या यहाँ पे मर गया है, ये जंगल के रास्ते इतना देखो, कितना दिन से लग रहा है कि मरा पड़ा है, इतना गंदा बदबू। एक दोस्त बोल रहा है कि नहीं यार, होगा कोई बेल वगैरह, कोई भैंस वगैरह मर गया होगा तो उसका वास आ रहा होगा, या फिर कोई जंगली जानवर मर गया होगा उसका वास आ रहा होगा। और ड्राइवर बोल रहा है कि उसका वास नहीं है, तुम लोग एकदम शांत हो जाओ और बिल्कुल भी मतलब कि मस्ती मत करना। ये जो दो थे ना, ये बोलते क्यों अंकल जी, क्या चीज आपको लग रहा है, इतनी रात को यहाँ पे कौन चिल्ला रहा होगा इस तरीके से। और ये ना बुर्रा के पीछे होकर देख रहा है ड्राइवर, इतना बोलने पर भी ये दोनों समझता नहीं है। अब मोहित ने इतना डरा हुआ था, पूरा गाड़ी, वो जो दादाजी बैठे हुए थे ना, वो भी बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं, बहुत ज्यादा। अब दोस्तों थोड़ा दूर और बढ़ने के बाद में उनके गाड़ी के सामने ना बहुत ही भयानक तरीके से एक लेडीज की परछाई आती है, जिनकी आंखें पूरा धंसा हुआ है, पूरा बिल्कुल काला काला है, इस तरीके से ना कि मत पूछो। अब सब ना देख के हक्के बक्के हो गए, बिल्कुल उनका ऐसा लगता था, इतना गंदी बदबू आ रहा था ना उसके देह से, लेकिन कपड़ा बिल्कुल साफ था, पूरा सफेद कपड़ा था। और उनका नाखून इतना लंबा नाखून था, लग रहा था कई सालों से उनका नाखून ना काटा हुआ नहीं है, एकदम इतना लंबा होके जैसे मुड़ा हुआ नहीं था, वैसे मुड़ा हुआ था एकदम। और इतनी ज्यादा उनका चेहरा इतना बिगड़ा हुआ था ना, इतना भयानक तरीके से। अब ना दोस्तों वो ना कुछ दूर में ही दिखे थे, अब वो धीरे धीरे इनके गाड़ी की तरफ आने लगा था। ये ड्राइवर साहब गाड़ी रोक दिया। अब ये सोचने लगा कि हम करें तो करें क्या, क्योंकि हम ना इधर जा सकते हैं ना इधर जा सकते, हम तो इनके एरिया में आके फंस गए हैं। और दोस्तों वो जो बूढ़ी थी ना, मंत्र बुदबुदा रही थी, अपने आप वो मंत्र बुदबुदा रही थी, पता नहीं क्या मंत्र पढ़ रही थी, पता नहीं चल रहा था। ये ड्राइवर था ना, ये बजरंगबली का नाम लेता है और हनुमान चालीसा का पढ़ते हुए ये गाड़ी स्टार्ट करता है। और गाड़ी स्टार्ट जैसे करता है, उनके पास से गुजरता है ना, तो बिल्कुल गायब हो जाती है। वो
जो लेडीज का परछाई था ना वो गायब हो जाती है, वो दिखाई नहीं। उसके बाद से सबको फिर से सतर्क किया कि कोई भी देखना नहीं, अभी खतरा टला नहीं है, कोई भी इधर उधर झांकना नहीं, बिल्कुल भी सीधे अपना सर झुका के रखो। अब ना उसी में से ना दोस्तों जो दो मस्तीखोर लड़के थे ना, उन्होंने ना एक बार फिर से आवाज आता है पूरा रोने का, चिल्लाने का। तो उनको ना झांक के वो लड़का देख लेता है। अब जैसे झांक के देखता है ना दोस्तों, वो लड़का को ना वहीं से उठा देती है, वहीं से। अब पता नहीं कहाँ चला जाता है, समझ में नहीं आता इन लोगों को। बार बार वो ड्राइवर मना कर रहा था कि मत देखना उनके तरफ, मत देखना उनके तरफ, लेकिन वो जो मस्तीखोर लड़के थे ना उन लोग सुनता ही नहीं था। वो झांके से कहाँ है, कौन रो रहा है इतनी रात को। उनके तरफ जैसे देखा ना, एकदम इतना लंबा हाथ आया, उठाया, वो किधर गया, किधर फेंका, या फिर इस तरीके से उनको मारा, पता नहीं चला। अब ये मंदिर और गाड़ी वाला इतना ज्यादा डर गए, सबको रोना धोना चालू हो गया, क्योंकि उनका दोस्त को उठा लिया था। अब फिर भी ड्राइवर बार बार बोल रहा है कि तुम लोग बिल्कुल भी मत देखो। हम बार बार उतना देर से हम तुम लोग को समझाते आ रहे हैं कि मत देखना गाड़ी से बाहर, मत देखना खिड़की से बाहर, लेकिन तुम लोग समझते ही नहीं हो। अभी देखो, अभी फिलहाल में हम सब ठीक ठाक हैं। अभी अच्छे से अपना सर झुका के बिल्कुल भी इधर उधर मत देखो। अपना हनुमान चालीसा पाठ करो, महादेव का मंत्र जाप करो और निकलते हैं। अब दोस्तों थोड़ा दूर जाने के बाद में ना वो ड्राइवर से ना लास्ट में मोहित पूछ ही लेता है कि अंकल जी जब आपको मालूम था तो हम लोगों को इस रास्ते से लेके क्यों आए। तो वो बताता है कि देखो बेटा, तुमको हम पहले समझा के लाए थे कि अगर हम उस पहाड़ी का एरिया मतलब पहाड़ी का रास्ते से होते हुए जाएंगे तो ना कोई भी इधर उधर मत देखना। अगर इधर उधर नहीं देखोगे ना तो कुछ भी नहीं होता हम लोगों को। हम लोग में ना सब सही सलामत रहे थे, लेकिन वो जो था ना वो उनको देख लिया, और जो भी उनको देखता है ना वो छोड़ता नहीं है। इस तरीके से यहाँ पे ना कई साल पहले जैसे दो सहेलियां इसी तरह बस में सफर कर रही थी। दोस्तों उनके घर वाले ने ना उनके सहेली को मारने के लिए भेजा था, लेकिन गलती से दूसरी वाली मर गई थी, और तब से ना वो बदले के भावना में उनकी आत्मा यहाँ पे भटकती है। लेकिन हमारे पास कोई रास्ता ही नहीं था, इसलिए हम लोगों ने ना इस रास्ते से हमने निकलने का फैसला किया। हमने पहले ही समझा दिया था, और अभी ये खतरा टला ही नहीं है, इसलिए बोल रहे हैं सावधान हो जाओ, कोई भी मत देखना। अब दोस्तों थोड़ा सा और आगे बढ़ता है गाड़ी, फिर से दोस्तों वो गाड़ी के चारों तरफ वो लेडीज का परछाई एकदम मंडराने लगता है, और पूरा जोर जोर से चिल्लाती है, पूरा जोर जोर से बोलता है कि इस तरीके से चिल्ला रही थी कि उनके सामने जो कोई भी आएगा ना उनको फाड़ के रख देगी। इतनी बुरी तरीके से चिल्लाती थी। अब बार बार ड्राइवर फटाक से फिर से बोलता है कि बच्चों कोई भी इधर उधर मत देखना, कोई भी नहीं, बिल्कुल अपना सर झुका के। वो जो बुरी थी वो मंत्र पड़ी जा रही थी। ये पूरा जोर से ड्राइवर ना पूरा जी जान के लगा दिया है, या तो हम लोग का जान बचेगा या फिर हम लोग अपना जान गंवा देंगे। वो चला ही रहा है गाड़ी, चला ही जा रहा है गाड़ी, वो चारों तरफ मंडराई जा रही है एकदम। इतना जोर जोर से चिल्ला रही थी कि उन लोगों ने सुनने का भी एकदम हालत में नहीं रह गया था, इतना जोर जोर से चिल्ला रही थी। अब दोस्तों फाइनली क्या था कि उस जंगल से ना बाहर निकल गया था, तब तक ना थोड़ी सुबह भी हो गया था। अब दोस्तों क्या था कि मोहित को ना अब जान में जान आता है। जब उनको थोड़ा सुबह होते हुए दिखता है ना, और वो जंगल से थोड़ा बाहर निकलते हुए उन लोगों को पता चलता है कि हम लोग निकल गए, तब थोड़ा जान में जान आता है। और जितने भी ये गाड़ी में बैठे हुए थे सब लोगों को जान में जान आता है। अब फाइनली दोस्तों कुछ टाइम बाद में मोहित अपना गांव पहुंचता है, वहाँ गाड़ी से उतरता है। लेकिन दोस्तों उनको ना अभी भी गाड़ी से उतरते ही ना उनको लग रहा था कि उनके पीछे कोई आ रहा है। उनको एहसास था, उनको इतना डर था कि उनको रात में जो हादसा हुआ ना, उस हादसे से ना वो अभी तक नहीं ये हो पाया। वो बार बार वही लड़का का ध्यान दे रहा था कि वो लड़के किस तरीके से उनको उठा के ले गए, किस तरीके से वो लड़का मर गया। इतनी
पूरी तरीके से ना, और अचानक से ऐसा मोहित को लगता था कि अचानक से ठंडी हवा आके मुझे छूने चली गई। वो बहुत ज्यादा घबराया हुआ था। अब मोहित दोस्तों अपना घर जाता है। घर जाने के बाद में अपने घर वालों को सारी बात बताता है। अब इतना ज्यादा उनके घर वाले डर जाते हैं ना, उनके घर वाले बोलते हैं थैंक यू भगवान, बहुत बहुत धन्यवाद कि मेरे बेटे को आपने बचा लिया। और तब से उनकी माँ बोले, उनके घर वाले बोले कि बेटा भले क्यों ना बस लेट से हो जाए, लेकिन दोबारा ऐसी कभी गलती मत करना और उस रास्ते से कभी आना नहीं। ये मोहित को भी नहीं पता था। अगर पता रहता तो फिर वो आता ही नहीं। और दोस्तों उनके साथ में ना बेगुनाह एक लड़का मारा गया। इस बात का सबसे ज्यादा अफसोस मोहित और उस गाड़ी में जितना लोग बैठे थे ना, सबको अफसोस है। और जो खास करके उनका जो दोस्त था एक, जो दोनों मस्ती मजाक करते रहते थे ना, वो दोस्त बहुत ज्यादा सदमे में चला गया था, बहुत ज्यादा। फाइनली दोस्तों सब कोई अपना अपना घर में जाता है। मोहित के घर वाले बोलते हैं कि आइंदा से कभी बस भले तुमको शाम को पकड़ना पड़े या फिर उसके अगले दिन पकड़ना पड़े, लेकिन ऐसा जल्दीबाजी करके कभी मत आना। और ये बात सही है कि उस रास्ते में ना ऐसा घटना कई बार घट चुका है। उनके घर वाले ये बात बोलते हैं, मोहित के घर वाले, कि सच में उस रास्ते पे ना कई बार ऐसा घटना घट चुका है, तो ऐसा गलती भूल के भी नहीं करना। फाइनली दोस्तों मोहित और मोहित के घर वाले और जितने उस गाड़ी में थे सब ठीक ठाक है, लेकिन ना मोहित अभी भी उस घटना से नहीं उबर पाया है। इतना ज्यादा डरा हुआ है ना कि उस रात में पता नहीं हम सबके साथ में उसी लड़के का जैसा हो जाता तो हम घर भी नहीं आ पाते और ना आज हम जिंदा रहते। दोस्तों ये कहानी, ये घटना आपको कैसी लगी, ये जानकारी प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जो लोग नए हैं ना प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इस तरीके का वीडियो आपके पास पहुंचते रहे। फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय 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 दोस्तों।